हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता आपका स्पीड नॉलेज में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 12th अकाउंट्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस अकाउंट्स के सफर में। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आइटम्स नोट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते हैं आइटम्स नोट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि कौन कौन सी आइटम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगी। यहाँ पे देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। तो इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स नहीं आती, इसीलिए इन आइटम्स को क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स आती कहाँ हैं, ये आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। एक चीज याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी आइटम्स आती हैं हमने वही डालनी है। कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालनी है। लेकिन यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो आइटम्स है ना वो किससे रिलेट करती हैं, पार्टनर से रिलेट करती हैं। तो वहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इन आइटम्स का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। इसीलिए हमारा ये जो टॉपिक पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखते हैं तो कौन कौन सी आइटम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होती। कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। देखो रिलेटेड तो किससे है, पार्टनर से है ना, लेकिन फिर भी इसे हम कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन। अब इसके अंदर हम ये सबसे पहले ये सीखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में या कैपिटल अकाउंट में किया जाता है नहीं किया जाता, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। कंडीशन हमें जाननी होगी कौन सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज गिवन इवन देयर इज ए लॉस। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है। अगर कोई पार्टनर हमें लोन देता है तो फर्म क्या देगी, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देगी, ब्याज तो देगी जो उसने लोन लिया है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो इंटरेस्ट जरूर देगी किसके ऊपर, लोन अमाउंट के ऊपर जो उसने पार्टनर से लिया है। तो वही फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज गिवन इवन देयर इज ए लॉस। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्रीड रेट का मतलब अगर दोनों क्या है, दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, तो वही रेट क्या कर देगी, फर्म दे देगी इंटरेस्ट की। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो हम क्या रेट लेंगे, 6% पर एनम। क्या रेट लेंगे, 6% पर एनम। ये हमारी टू कंडीशंस है किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के रिगार्डिंग। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, लोन अमाउंट जितना हमारी फर्म ने लोन लिया इनटू में रेट बाय 100, जो रेट क्या है हमारी फर्म देगी, इनटू में जितने टाइम पीरियड है जब लोन लिया है। अगर हमने मंथ मतलब कि बीच में ले लिया तो हम मंथ के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट देंगे। अगर हमने क्या ले लिया, फुल ईयर, अभी हमारा जैसे पिछले साल का लोन है तो इस साल भी हमने पेमेंट नहीं की तो इंटरेस्ट पूरे साल का ही लग जाएगा, तो हमारे पास फुल ईयर का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को। अब देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। 3 केसेस बनते हैं जब हम ट्रीटमेंट करेंगे किसका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। फर्स्ट केस कहता है व्हेन देयर इज प्रॉफिट, जब हमारी फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। सेकंड केस क्या बोलता है, व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, हमें अभी तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जब हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को चार्ज कर देंगे तब क्या हो जाएगा, हमें लॉस बचेगा। क्या बचेगा, हमें लॉस बचेगा। व्हेन देयर इज ए लॉस, और हमें है ही लॉस, तब तीनों हमारे पास केसेस के अंदर हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे किसका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। यहाँ पर ये चीज याद रखो, ये तीनों ही हमारी जो आइटम्स है वो कहाँ होंगी, वो डेबिट होती है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगी। तो क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखते हैं वन बाय वन इन केसेस को। फर्स्ट केस बोलता है व्हेन देयर इज प्रॉफिट, हम मान लेते हैं कि जैसे प्रॉफिट कितना है, 10,000। अब ये जो प्रॉफिट आपने लेना है ना वो भी याद रखो कौन सा लेना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे,
उसके बाद मतलब जो हमने आइटम डेबिट करनी है वो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करनी है क्रेडिट कर देंगे, फिर हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा, अगर वहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को डेबिट नहीं किया हुआ तभी हम क्या लगाएंगे, इसको दोबारा से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लगाएंगे। अगर लगा हुआ है तो हमें जरूरी क्या है, तो हमें सीधा प्रॉफिट दिया होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से हो जाएगा। लेकिन अब ये बोलता है कि हमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमने चार्ज ही नहीं किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम चार्ज करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को। अब प्रॉफिट कौन सा लेना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब उस प्रॉफिट में से हमने कुछ भी डिवाइड नहीं किया। अगर हमने डिवाइड कर दिया, जैसे हमने पार्टनर को सैलरी दे दी, पार्टनर को कमीशन दे दी, तो हम वापस से पहले ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। क्लियर है। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वन साइड डेबिट अदर साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्योंकि ये आइटम कब बनेगी, इसका ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करेंगे, किससे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास जितना प्रॉफिट आया उसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। कैसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये लिख सकते हैं हम। जैसे हम मान के चलते हैं 10,000, कितना मान के चलते हैं 10,000, हमने जो लोन लिया वो हम मानते हैं 1 लाख का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर 5% है, तो कितना निकल जाएगा 5,000। और हमारी जो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ये डेबिट होगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। हमारे लिए तो खर्चा है ना, तभी ये डेबिट हो जाएगा 5,000 से। अब जो हमारे पास प्रॉफिट बच गया उसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना बचा कंपैरिजन करेंगे क्रेडिट और डेबिट का, 10,000 में 5,000 गई, यहाँ पे 5,000 ट्रांसफर हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमारी फर्म के पास प्रॉफिट होगा। सेकेंड केस पे आते हैं, व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, हमारी फर्म को अभी तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, लॉस बचेगा। एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 का, कितना हुआ 3,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट बचता है ना, ये वो प्रॉफिट ले रही हूँ, लेकिन ये प्रॉफिट इसी इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले का है, मतलब अभी इस प्रॉफिट में अपन ने डेबिट नहीं किया, किसको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को। 3,000 बचा, इंटरेस्ट मेरा यहाँ आ जाएगा, डेबिट ही होगा, ये कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। कितना हो जाएगा मेरे पास 5,000। अब देखो प्रॉफिट तो 3,000 है और इंटरेस्ट कितना देना 5,000, तो हमें क्या बचा, लॉस बचा। क्या बचा हमें, लॉस। अब ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि लॉस हुआ तो हम एप्रोप्रिएट किसका करेंगे, हम डिवीजन किसका करेंगे, प्रॉफिट का। इस केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही नहीं जाता। पहले भी बताया कि जब हमारी फर्म को लॉस है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया नहीं जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जैसे ए कैपिटल बी कैपिटल, कौन से रेशियो में, जो हमें गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो जैसे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे किसका, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। थर्ड केस देखते हैं, व्हेन देयर इज लॉस, हमारी फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देंगे, यस। अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे हमारी फर्म को लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देंगे ही देंगे। तो अब यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो कहाँ होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लॉस अब कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पर। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लॉस बचा था, ये ट्रीटमेंट करने से पहले वाला, तो वो लॉस यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। जैसे हम लेते हैं कि हमें 5,000 ही बचा, ठीक है।
तो अब क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लगाना है हमने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लगाना है 5000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमने लिया, कितना आया 5000। अब हमारे पास क्या बचा, नेट लॉस। अब ये ट्रांसफर कहाँ होगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लॉस बचा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। तो ये 10000 लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, किस रेशो में, कैपिटल में हो जाएगा, ए कैपिटल बी कैपिटल, गिवन होगा हमें रेशो, उस रेशो में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम ये इन 3 केस का ट्रीटमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। अब देखो कैपिटल अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट होगा नहीं, तीनों कोई भी केस है, इनमें से कोई भी केस है, हम कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट नहीं करते। नो ट्रीटमेंट इन कैपिटल अकाउंट, नो ट्रीटमेंट इन कैपिटल अकाउंट। कई बार एग्जामिनर आपसे लोन अकाउंट बनाना पूछ लेता है, तो हम कैसे बनाएंगे लोन अकाउंट को। किसी भी पार्टनर से लोन लिया, हम जैसे 2 पार्टनर लेते हैं, ए पार्टनर और बी पार्टनर, तो जैसे हमने ए से लोन लिया था, तो ए लोन अकाउंट वन साइड डेबिट अदर साइड क्रेडिट। अब लोन लिया तो हमारा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन जो ए का लोन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लोन क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसका कौन सा बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिट। तो उसने हमें दिया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, लेकिन ए का अकाउंट क्या हो जाएगा, ए लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना दिया, 1 लाख दिया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लगाया, तो वो भी तो क्या हो जाएगा, हमने देना है ना, किसको देना है, ए को, तो उसको जो हमने पार्टनर को देना होता है, तो उसका कौन सा बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में तो करना नहीं, हमने अभी सीखा, तो यहाँ पे किसका अकाउंट बढ़ जाएगा, ए का जो लोन अकाउंट है वो बढ़ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ए लोन। कितने से हो जाएगा, 5000 से। यहाँ पे हम बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस CD, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 105,000, इस तरह से हम क्या बना लेंगे, ए लोन अकाउंट बना लेंगे। तो ये हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड आइटम्स, रेंट पे टू पार्टनर। मीन्स कि अगर पार्टनर अपना गोडाउन हमें रेंट पे देता है, क्या देता है, हमें रेंट पे देता है, तो हमारी फर्म क्या देगी, रेंट देगी, किसको देगी, पार्टनर को देगी। अब रिलेटेड किससे है, पार्टनर से, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर हम पार्टनर को एज ए आउटसाइडर लेके चल रहे हैं। अगर हम किसी बाहर वाले से भी क्या लेते, गोडाउन रेंट पे लेते, तो भी हम क्या देते, रेंट देते। तो इसीलिए रेंट पे टू पार्टनर का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, किस में डेबिट होगा, पहले मतलब किस में से माइनस होएगा, तो प्रॉफिट में से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चार्ज करने से पहले वाला जितना प्रॉफिट बचा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट बिफोर रेंट पे टू पार्टनर। जितना भी ले लेते हैं हम 5000 ले लेते हैं, क्लियर है बात। रेंट कितने का लेते हैं, 3000 पर ईयर। क्या लेते हैं, 3000 पर ईयर। यहाँ क्या आ जाएगा, टू रेंट पे टू पार्टनर। ठीक है, कितना आ जाएगा, जैसे हम लेते हैं 3000, क्लियर। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच जाएगा, यहाँ पे 2000 बच गया, तो ये प्रॉफिट अब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज हम इसका ट्रीटमेंट कब करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हमारे क्वेश्चंस में ऐसी ट्रांजैक्शन दी होती है कि करनी है आपको, तो पहले हम ये करेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। क्लियर बात। अब देखो, इसके मेन पॉइंट है कि इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। जिस भी पार्टनर का गोडाउन है उसी को ही रेंट पे करेंगे, तो उसको रेंट पे करेंगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है ना, जिसको भी हमने क्या देना है, रेंट देना है, लाइबिलिटी है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय रेंट। ए का था, कितना था हमारे पास, 3000, यहाँ लिख देंगे हम 3000। तो ये ट्रीटमेंट करेंगे किसका, रेंट पे टू पार्टनर का। अब हम करते हैं हमारी थर्ड आइटम, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन आपने +1 में भी पढ़ा है कि मैनेजर कमीशन 2 टाइप से कैलकुलेट की जाती है। कैसे, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग
हिज कमीशन। सबसे पहले तो इसका मतलब समझो कि ये क्या होता है। बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि जिसके ऊपर आप कमीशन क्या लगा रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे? प्रॉफिट के ऊपर। तो बोलता है प्रॉफिट के ऊपर लगाएंगे, मतलब हमने इस प्रॉफिट में से अभी हमारी कमीशन को चार्ज नहीं किया। तो ये क्या है? बिफोर चार्जिंग इस कमीशन, जितना प्रॉफिट है हमारे पास इससे पहले हमने मैनेजर कमीशन को डेबिट नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितना हमारे पास क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, जिसके ऊपर भी लगाएंगे मैनेजर कमीशन हमें बोलेगा रेट बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट बाय 100। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इस कमीशन का मतलब कि प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट बाय 100। जैसे हम प्रॉफिट लेते हैं, कितना आया हमारे पास? 210,000 आया। कितना आया? 210,000। रेट लेते हैं 5%, कितनी आई? 5%। ये क्या थी? जो ये प्रॉफिट है ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। क्लियर बात? अब देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी बोल सकता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर, मतलब हमने सैलरी दे दी तो हम क्या कर देंगे? सैलरी ऐड कर देंगे, फिर उसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे? हमारा रेट लगा लेंगे। 210,000 इंटू में 5/100 कितना आ गया? 10,500 आ जाएगा। हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे पार्टनर कमीशन, उसमें हम ये जो कमीशन है वो डीप में समझे, क्योंकि हमारा मेन जो क्वेश्चन आता है वो पार्टनर कमीशन का आता है। ठीक है, अभी ये आपको पता होगा, +1 में भी पढ़ा है। अब देखो, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट है उसमें उसने पहले अपनी कमीशन चार्ज कर ली, उसके बाद जो बैलेंस बचा ना इसके ऊपर मैनेजर कमीशन लगा लिया। अब आप बताओ, हमें मैनेजर कमीशन पता ही नहीं तो हम लगाएंगे क्या? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो अब ये वाले प्रॉफिट पे क्या लगना चाहिए? रेट बाय 100 लगना चाहिए ना, क्योंकि उसने आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन बोला ना कि उसकी कमीशन चार्ज करने के बाद वाले बैलेंस पे लगाना है। लेकिन ये तो पता नहीं, तो ये भी तो नहीं पता होगा हमें, इसीलिए हम इसी प्रॉफिट के ऊपर क्या कर देते हैं? रेट बाय 100 प्लस रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेट बाय 100 प्लस रेट कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे 210,000 था तो कितना हो जाएगा? 5/105 कितना हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मैनेजर कमीशन को। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे भी वही लेना हमें, बाय प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। याद रखना, मैनेजर कमीशन से हमने पहले वाला प्रॉफिट लेना है। जैसे कितना था? 210,000 था, यहाँ पे क्या ले लेना है? 2 मैनेजर कमीशन। जो भी हमें मेथड बोलेगा, अगर उसने बिफोर चार्जिंग बोला है तो हम इतना ले लेंगे, आफ्टर चार्जिंग बोला तो इतना, हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे हम यहाँ पे 10,000 ले लेते हैं। अब जो बैलेंस बच गया वो कहाँ हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट बचा, तो इसके बाद कहाँ जाएगा? बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना बच जाएगा हमारे पास? 2 लाख बच जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं मैनेजर कमीशन का। तो ये हमने पढ़ा कि कौन सी आइटम्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होती, वो कहाँ डेबिट होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती हैं। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।